लॉर्ड फैमिली में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत सत्य के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि नई सृष्टि बन जाने का क्या मतलब है और नई सृष्टि बनने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं प्रकार से एक नई सृष्टि बन जाते हैं और फिर उसके बाद हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और परमेश्वर के पवित्र वचन से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाए। हालेलुया। तो चलिए हम बाइबल रीडिंग में चलते हैं। कल्पना करें कि एक टूटा फूटा घर है, पुराना घर है, उसकी दीवारें टूटी हुई है, उसकी छत में छेद है और वह रहने लायक नहीं है। लेकिन एक कुशल कारीगर आता है जो उस घर की दीवारों की मरम्मत करता है, उस छत को बनाता है और उस घर को रहने के लायक बनाता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को नया बनाते हैं। हालेलुया। तो कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। आज हम इसी वचन के आधार पर समझेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार से नए बन जाते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या मतलब होता है। हालेलुया। पहले हम समझेंगे कि पुराने जीवन का क्या अर्थ होता है, पुराना जीवन का क्या मतलब होता है। जो हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमें नई सृष्टि मिल जाती है। तो आइए हम पुराना जीवन के बारे में पहले समझते हैं। पुरानी सृष्टि और पाप का प्रभाव। जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई तब सब कुछ उसमें अच्छा था और परिपूर्ण था। उत्पत्ति 1:31 में लिखा है, और परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा और वह बहुत अच्छा था। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो सारी सृष्टि पर पाप का प्रभाव पड़ा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई थी तो उसमें सब कुछ अच्छा था और सब कुछ सुंदर और सब कुछ परिपूर्ण था। फिर जब आदम और हव्वा आए तो उन्होंने पाप किया जिसके द्वारा सृष्टि पर पाप का प्रभाव हुआ। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग किया। हमारे मन में डर, चिंता और बुरे विचार आने लगे। हमारी जिंदगी टूटी फूटी और दुखों से भरी हुई हो गई। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक साफ पानी का गिलास है और उसमें अगर हम कीचड़ के कुछ बूंद डाल देते हैं तो उस गिलास का पानी पूरा ही दूषित हो जाता है, पूरा ही वो पानी गंदा हो जाता है। उसी प्रकार पाप ने हमारे जीवन को गंदा कर दिया। लेकिन अच्छी खबर ये है कि परमेश्वर ने हमें उस गंदगी में नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस गंदगी से निकाला। रोमियो 3:23 कहता है, क्योंकि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। यह आयत हमें यह बताती है कि हम सब ने पाप किया और हम पापी हुए आदम और हव्वा के जरिए से। और परमेश्वर का पवित्र वचन ये बताता है कि हम सब पापी ठहरे और हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हालेलुया। आइए अब हम पढ़ते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नई सृष्टि किस प्रकार से बने। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारे पापों का उन्होंने दाम चुकाया। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन नया बन जाता है। हालेलुया। जिस प्रकार से आदम और हव्वा के जरिए इस दुनिया में पाप आया और हम पाप के अधिकारी हो गए, उसी प्रकार से जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो क्रूस पे हमारे पापों का दाम चुकाया और वो धर्मी ठहरे, तो उसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है
उनका पुनरुत्थान हमें नया जीवन देता है। हम अब परमेश्वर के परिवार के हिस्सा बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। 1 यूहन्ना 1:7 कहता है, परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वह ज्योति में है, तो हमारी एक दूसरे से सहभागिता होती है और उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जैसे एक माली पुराने वृक्ष को काटता है और उसमें एक टहनी जोड़ता है, उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन को पाते हैं। हालेलुया। हमारा पुराना स्वभाव चला जाता है और हम उनके जैसा एक नया जीवन जीने लग जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा सोच सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। हम अब पाप के गुलाम नहीं बल्कि परमेश्वर के बच्चे हैं। यह एक नई सृष्टि का मतलब है कि हमारा अतीत, जो भी हम पुराने जीवन में जो भी हमने पाप किया या हम किसी भी गुनाह में गिरे, तो वह सब मिट जाता है और प्रभु यीशु मसीह में एक नया भविष्य हमें मिलता है। हालेलुया। आइए अब हम जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और हम जब उनके द्वारा एक नई सृष्टि बन जाते हैं तो उसके बाद हमें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, आइए जानते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। नई सृष्टि होने का मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जीते हैं। यह जीवन कैसा जिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कुछ ऐसी बातें सिखाती है जिससे हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चल सके और हम जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारा दाम चुकाया, हमारे पापों को ले लिया और उनके धर्मी ठहरने से हम धर्मी ठहराए गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कुछ ऐसी बातें की है, ऐसी कुछ बात बताई है कि हम उस नए जीवन को, नई सृष्टि को जैसा परमेश्वर चाहते हैं, हम किस प्रकार से अपने जीवन में उन चीजों को उतार सके और परमेश्वर के अनुसार हम चल सके। हालेलुया। क्योंकि अब सब कुछ नया हो चुका है, नया जीवन है, तो इस नए जीवन में पुराना हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमें पुरानी चीजों को त्याग के हमें प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन जीना चाहिए। और वो जीवन कैसा होना चाहिए, तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा जानते हैं। तो हमें परमेश्वर का पवित्र वचन हमेशा पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। वचन एक पत्र है जो परमेश्वर की ओर से है और हम जितना बाइबल पढ़ेंगे और जितना परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे उतना हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाएंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम समझ सकेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन में सदैव बने रहना चाहिए और उस वचन को हमेशा पढ़ना चाहिए। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर की मर्जी को समझ सके कि उनकी योजना क्या है। तीमुथियुस 3:16 कहता है, सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जो भी बाइबल में लिखा गया है, जो भी परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना करें, हर दिन परमेश्वर से बातें करें। हम बातें कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को जानते हैं, इसलिए प्रार्थना के लिए समय निकालें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और जी खोल के प्रार्थना करें। जो भी आपके मन में है अपने घुटनों पे आए और परमेश्वर से उन चीजों के बारे में बात करें। यो 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखो। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है
कि जब आप प्रार्थना करो तो किसी बात की चिंता ना करो कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, या मैंने जो प्रार्थना में मांगी है वो मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जी नहीं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने मन में पूर्ण रूप से इस बात को विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि जब भी तुम कुछ मांगो तो उसमें प्रीति रखो कि वो तुम्हारे लिए वैसा ही हो चुका है। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं तो उस टाइम पे परमेश्वर की बातों को सुनने की कोशिश करें, परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मनों को समझने वाला परमेश्वर है, और हमारे मन में, हमारे जीवन में क्या चल रहा है वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। पवित्र आत्मा पे भरोसा करें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें वो रास्ता दिखाता है जो लिए सही है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा सही रास्ता दिखाता है। आज के 22 से 23 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति आदि हमारे जीवन में दिखने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के फल क्या क्या होते हैं? प्रेम, आनंद और शांति, ये हमारे जीवन में दिखने चाहिए। दूसरों से प्रेम करना और दूसरों की मदद करने को दिखाता है। का जीवन दूसरों की मदद करने और दूसरों से प्रेम करने को दर्शाता है। 13:34 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें ये सिखाता है कि हम एक दूसरे से किस प्रकार से प्रेम करें। यूहन्ना 13:34 में कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरों से प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। आइए हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं। जब एक बच्चा जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो उसे पहले से कुछ ही नहीं आता, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ता है, दोहराता है, जिससे वो चीज़ों को सीख पाता है। तो इसी प्रकार हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है और बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। हमें अपने इस नए जीवन में प्रभु से हर दिन कुछ नया सीखना है। हमें ये प्रार्थना में रखना है कि हे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, आप मुझे अपने अनुसार चलाए, आप हमें अपनी बुद्धि और समझ से बढ़ें कि पिता हम आप में और भी अत्यधिक बढ़ सके और आपकी योजना को हम समझने वाले हो। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह से इस नए जीवन में हर दिन सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर हम गिरते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें उठाते हैं और हमें फिर से चलने की एक नई ताकत देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने आज सीखा कि हम प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार से एक नई सृष्टि है। हमारा पुराना जीवन, हमारे पाप, हमारे दुष्कर्म, हमारी कमजोरियां अब इस नए जीवन का हिस्सा नहीं है। वो सब पुराना जो बीत चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो। हालेलुया। जो पुराना था वो सब बीत चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन, नई ताकत, नई आशा और नए बल से भरा है। हालेलुया। आइए हम इस नए जीवन को जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है, उसे हम परमेश्वर के वचन को अत्यधिक पढ़ के परमेश्वर की सहभागिता में रहकर उनसे प्रार्थना करके जिए। हालेलुया। अगर आज आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि आप एक नई सृष्टि हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले आपने कभी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया हो या ना किया हो, या आप पहले से मसीह हैं, तो आज एक नया कदम उठाए। तो विश्वास रखिए, प्रभु यीशु मसीह आपको नया बनाएंगे, आपको एक नया जीवन देंगे। हालेलुया। तो आइए हम एक प्रार्थना में चलते हैं
उसके बाद हम इस वीडियो की समाप्ति करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर आपने कुछ सीखा हो, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हालेलुया। धन्यवाद। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आप में एक नई सृष्टि है। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमारे सारे पाप को, सारे अधर्म को, सारी चिंता और सारी दुर्बलता को पिता आपने क्रूस पे ले लिया परमेश्वर, और आपने हमें अपनी पवित्रता और अपनी धार्मिकता हमें दिया है मसीह यीशु में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इस प्रकार आप जगत से प्रेम करते थे पिता, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी वो हृदय दे पिता कि हम भी प्रेम करने वाले हो पिता, और हम एक दूसरे से प्रेम करें और तेरे वचनों में चलने वाले हो। जो तेरी आज्ञाएं हैं पिता, हम उनको मानने वाले हो और प्रभु उन पे चलने वाले हो। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को हम सबके प्यारे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन। धन्यवाद मेरे प्रियो। इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पे परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।